प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। बच्चों, आज हम 13 और 14 पर चर्चा करेंगे। क्या है? संसार में सद्वृत्ति के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। क्या है कि संसार में सद्वृत्ति क्या है? सही काम। संसार में सही काम करने के लिए मेरे पास जो भी धन है, मेरे पास समय है, प्रभाव है, पुरुषार्थ है, इसको क्या करेंगे? हम लगाते रहेंगे। समाज के सेवा में, संसार की सेवा में, समाज में लगाते रहेंगे। जैसे अगर हम 100 रुपया रोज कमाते हैं तो क्या करेंगे? उसमें एक दिन का कमाई क्या करेंगे? अपने समाज के लिए रखेंगे, अपने समाज के खर्च के लिए उसको रखेंगे। किसी भी गरीब बेटी का अगर शादी हो रहा है, उसके पास शादी करने का खर्च नहीं है, तो क्या करेंगे? वही जो पैसा हम एक दिन का कमाई जो बचाए उसको हम उसको दे देंगे और उससे उसका बेटी का शादी हो जाएगा। उससे क्या होगा? वो हमको आशीर्वाद भी देंगे। जैसे गांव समाज में ही किसी को दवा की जरूरत है, उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, तो हम उसमें भी वो पैसा लगा सकते हैं। मेरे पास जो भी है, पुरुषार्थ है, अगर मेरे पास समय है तो उसका जाके भी सेवा कर सकते हैं। अगर मेरे पास धन है तो उसमें धन लगा के भी हम सेवा कर सकते हैं। अगर वो भी हम नहीं कर सकते तो जहाँ बंजर भूमि है वहाँ हम वृक्ष लगाएंगे। तो वृक्ष से क्या होगा कि हमको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो उससे भी समाज का, देश का भलाई होगा। उसके बाद है क्या? समय। अगर मेरे पास समय है तो हम समाज का सेवा करेंगे, गरीब का सेवा करेंगे, कोई बीमार है तो उसका भी सेवा करेंगे, और पैसा है तो पैसा से, धन से भी हम उसका मदद करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर ज्ञान, हमको जो भी ज्ञान है, बाल संस्कार शाला भी उस चला के उसमें छोटा छोटा बच्चा को हम ज्ञान दे सकते हैं। उसमें या तो गरीब है कोई, मेरे पास ज्ञान है तो हम उसको ट्यूशन के माध्यम से अपने घर पे भी बुला के उसको ज्ञान का, हम उसको प्रसाद के रूप में ज्ञान का वितरण, क्या है? ज्ञान का वितरण भी बहुत मेन चीज है। अगर मेरे पास ज्ञान है तो हम उसको बांटे। ज्ञान क्या होता है? बांटने से बढ़ता है और बटोरने से घटता है। मेरे पास जितना ज्ञान अगर हम उसको बांटेंगे तो उससे क्या होगा? तो मेरा ज्ञान बढ़ते जाएगा। अगर हम 5 में पढ़ रहे हैं तो हम 4 का 3 के बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? मेरा रिवाइज होते जाएगा। अगर हम 10th में पढ़ते हैं तो 8, 9 के बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो मेरा ज्ञान क्या है? वो बढ़ते रहेगा और हम उससे सीखते भी रहेंगे और भुलाएंगे भी नहीं। जो जैसे होता है कि अगर हम 10th में चले गए, 9th सबका हम भूल जाते हैं। अगर हम 9 और 8 का बच्चा को अगर पढ़ाते रहे तो हम उसको नहीं भूलेंगे। इसलिए क्या है कि ज्ञान जो मेरे पास है उसको भी हम समाज के हित में लगाएंगे। उसके बाद पुरुषार्थ। मेरे पास जो भी पुरुषार्थ है उसको भी समाज के सेवा में लगाएंगे, संसार के सेवा में लगाएंगे, नियमित रूप से लगाते रहेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपका पॉकेट मनी जो है, मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, उससे भी थोड़ा पैसा बचा के हम समाज का काम, किसी सहपाठी का मदद हम कर सकते हैं। उसके बाद है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। जो शुरू दिन से परंपरा चलते आ रहा है हम उसको मानेंगे, लेकिन पहले हम उसमें अपना विवेक, अपना बुद्धि से उसको देखेंगे, सोचेंगे कि क्या ये सही है। अगर सही है तो उसको करेंगे, अगर गलत है तो हम उसको नहीं करेंगे। उसमें पहले हम विवेक से काम देंगे, उसमें बुद्धि लगाएंगे कि ये बात सही हो सकता है कि नहीं। जैसे बिल्ली रास्ता काट दी तो कोई क्यों क्या करते हैं? अपना घर वापस लौटाते हैं कि नहीं, आज बिल्ली रास्ता काट दी, आज का दिन अशुभ हो गया। ऐसा नहीं है। बिल्ली रास्ता काट देगी तो अशुभ कैसे हुआ? हम जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो काम शुभ ही होगा, ये सोच के हम घर नहीं लौटेंगे, अपना काम करके वापस लौटेंगे। पुराने जमाने का एक कहानी है बच्चों कि एक शादी में भंडार घर होता है। तो शादी, जब उसकी बेटी का शादी था तो भंडार घर में बिल्ली, एक ठो मरा हुआ बिल्ली झांप के एक कोना में रखी हुई थी। तो उसकी बहू देख ली तो बोली, मेरी सास देखे हैं कि जब अब मेरी ननद का शादी हो रहा था तो घर में एक कोना में बिल्ली मार के उसको बांध के और ढक के रख दी थी। तो वो भी करने लगी, उसकी बहू भी करने लगी। उसके बाद जब उसकी भी बहू आई
तो वो भी अपने बेटी के शादी में उसी तरह बिल्ली मार के झाँप दी कोनों में, और फिर उस शादी करने लगी। अब ये परंपरा क्या हो रहा था, चलते आ रहा था, लेकिन कोई भी बहू ये दिमाग नहीं लगाई, ये बुद्धि नहीं लगाई कि ये सही है या गलत है, आखिर इसका क्या रीजन होगा, जो कि इस तरह का मना घटना मेरी सास भी की, हम भी कर रहे हैं। आखिर कुछ तो होना चाहिए, आखिर इसमें काहे की, इसका परफेक्ट कुछ तो जानकारी लेना चाहिए। सोचते सोचते जब फिर उसके दिमाग में आया तो वो क्या हुआ था बच्चों कि वो जैसे कि द्वार पे बारात लग गई थी, शादी हो रहा था, और उसी बीच में एक बिल्ली कहीं से जहर खा के वो आ गई थी। जहर कोई दे दिया होगा दूध में, तो वही वो खा ली थी, और जैसे ही भंडार घर घुसी तो वो मृत्यु हो गया था बिल्ली का। तो क्या हुआ, अब उसकी जो माँ थी, लड़की की माँ, वो सोचे अगर ये बिल्ली को हम अगर फेंकने जाते हैं तो द्वार पे बारात है, शादी हो रहा है, अगर देख लेंगे तो कहेगा कि देखो ये इसकी माँ, लड़की की माँ बिल्ली मरा हुआ फेंकने जा रही है। तो वो लज्जित हो गई और सोची कि आप क्या करें, तो कोना में झाँप के रख दी। वो बेबस थी तो वो झाँप के रख दी, लेकिन उसकी बहू क्या सोची कि ये नियम है, तो क्या है वो परंपरा उसको मान ली। ऐसा नहीं करना है, विवेक को वहाँ महत्व देना है, उसको अपने दिमाग से सोचना है कि ये सही है या गलत, जो सही लगे उसको करना है, जो गलत लगे उसको नहीं करना है। तो बच्चों आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। प्रणाम।